बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इस तरह लग रहा है कि उनका बुरा वक्त इस वक्त चल रहा है। अपोजिशन का जो पल रहा है वो भारी दिखाई देता है, बल्कि यूँ लग रहा है कि हुकूमत की गर्दन जो है वो किसी तरह शेर के पंजों के बीच में आ गई है। बिलावल एक जानिब धमकियाँ दे रहे हैं तो शहबाज शरीफ उस मामले की तायद कर रहे हैं। और जो अब पूरी की पूरी जो गेम है और जो ये सियासी बसात है ये हुकूमत के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि गेम जो है वो अपोजिशन के पलड़े के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। कप्तान उनके और उनके जितने भी वुज़रा हैं उनकी सारी सारी तवज्जो जो है वो डी चौंक में जलसे पर है। और इस हवाले से आज कप्तान ने उसका जिक्र भी किया और उसको अन्य वो जो है इस्लामी रंग देने की भी कोशिश की गई है कप्तान की जानिब से भी, और उसका नाम भी इस तरह का रखा गया है। हालांकि मैं अगर अपनी सियासी बसीरत के हवाले से बात करूं तो जो मैं जानता हूँ या मुख्तलिफ जो लोगों की राय है वो ये है कि ये जो धरना या जलसा या आप इसको जो भी नाम दे दें, ये हुकूमत जो करने जा रही है इससे हुकूमत को बचा लेने का कोई ताल्लुक जो है कहीं पर भी नहीं बनता है। ये फैसला जो हुकूमत ने बचना है या नहीं बचना है ये असम्बली के अंदर होना है, असम्बली के बाहर नहीं होना। ये चीज़ पल्ले बांध लेनी चाहिए हुकूमत को भी और जितने वुज़रा हैं या मुशीर जो है इस वक्त। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो है वो धमकी लगा दी है कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। और देखते हैं आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस जो है वो कैसे करते हैं। अगर स्पीकर ने गैर जमहूरी सोच अपनाई तो सारी अपोजिशन को मनाऊंगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी बिलावल के ऐलान की तायद की और ऐवान में धरने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये जो इजलास होने जा रहा है ओआईसी का इस्लामाबाद के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस वाले मामले से पहले भी कोई दमादम मस्त कलंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह अपोजिशन ने हुकूमत को कॉर्नर करने की कोशिश की है कि अब हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत ने कल सिंध हाउस के अंदर हमला किया उसका रिएक्शन आना ही आना था और ये बिलावल ने बड़ा बर वक्त और उस हिसाब से अपनी जो चाल है उन्होंने खेल दी है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या रिएक्शन देती है। मगर अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हुकूमत जो है वो मुसलसल कंफ्यूज दिखाई दे रही है। एक तरफ वफाकी वुज़रा जो हैं वो 3 ग्रुप से राब्ते के करके उनको इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, जिसमें वो परवेज़ खटक साहब जो हैं टेलीफोनिक रब्ता करते हैं उन चौधरी साहब से, वो पेश हैं। ये स्टोरी सामने आ चुकी है, मार्केट में आ गई है। फिर इसी तरह दूसरी जानिब जो PTI ने अपने 14 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। अब ये जो 14 लोग हैं ये तो समझे ना कि ये पक्के पक्के तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, इसलिए ये इंतहाई कदम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है। बल्कि बताया जो जा रहा है वो बताया जा रहा है तकरीबन 28 से 29 के करीब लोग हैं जो मुनहरिफ हैं। तो अभी 14 लोगों को तो PTI ने नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं, यानी 165 लोगों का वोट अब कप्तान के पास रह गया अगर इन 14 लोगों को माइनस कर दिया जाता है। मगर इसमें भी अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है अगर आप रुकें तो, क्योंकि इसके अंदर इत्तेहादियों के 17 वोट भी शामिल हैं। अगर इत्तेहादी जमातों के ये 17 वोट भी निकाल दिए जाते हैं तो कप्तान के पास सिर्फ 148 वोट जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सूरत हाल को रीड कर सकते हैं कि इमरान खान साहब के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, हुकूमत के जहन में क्या चल रहा है। और आपको अब समझ आ रही है कि इमरान खान साहब क्यों जो है असम्बली का इजलास वो उस हवाले से देर करते जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मामला खटाई में पड़ जाए। या स्पीकर असद कैसर जो है वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा बुला के गैर मुमकिन मुद्दत तक मुलतवी कर सकता हूँ, इजलास मेरी स्वाबदीद है, मैं बुलाऊँ या ना बुलाऊँ। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट पोजीशंस दी जा रही हैं उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के पास जो है वो वोट बैंक पूरा नहीं है, उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, नंबर गेम में वो पीछे है। और बिलावल और समेत जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको ये इंतहाई कदम उठाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हुकूमत जो है अब वो चोर रास्ते अपना रही है, वो बचना चाह रही है कि किसी तरह ये इजलास वाला मामला ही ना हो और मामला जो है कठाई में पड़ जाए। फिर गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बड़ी मुलाकात जो है वो रिपोर्ट हुई है। उससे पहले कहा जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी कोई मुलाकात हुई है, पर इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है बनी गाला में, उसके अंदर बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब और चीफ के साथ 2 और लोग भी शामिल थे। इस हवाले से मैं जो हूँ सुबह से जब मैंने ट्विटर देखना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं बड़े नोन लोग हैं जिनके बारे में सब भी जानते हैं, जो ट्रेंडिंग बनाते हैं और वो सारा काम करते हैं, जो भी PTI का नैरेटिव होता है उसको टो करते हैं।
तो उनकी जो ट्वीट्स हैं उससे बड़ा तासुर मिल रहा है और बड़े वो खुल के और बड़े खुले अल्फाज के अंदर जो बातें कर रहे हैं, हम तो वो मेरे ख्याल से चला भी नहीं सकते, वीलॉग पे भी नहीं चला सकते, टीवी तो दूर की बात है। तो उससे लग इस तरह रहा है कि शायद जो कप्तान की जानिब से मदद की दरख्वास्त वगैरह जो की जा रही थी इतने दिनों से, वो मेरे ख्याल से एक दफ़ा फिर रिजेक्ट होगी और आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी है और दरख्वास्त मेरे ख्याल से शायद कबूल नहीं हुई, क्योंकि कप्तान ने पहले जो कहा था कि जानवर न्यूट्रल होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ली थी। और अब मेरे ख्याल से ये जो पीटीआई के जो ट्रोल्स अब ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि मदद का कोई भी सवाल पैदा होता है किसी भी जानिब से। बहरहाल इमरान खान का आज कहना था कि पाकिस्तान में पैसे की सियासत जो है वो आ गई है, अवाम का पैसा चोरी करके लोगों को ख़रीदा जा रहा है, अपोजिशन से बात करने वाले हमारे अरकान अवाम का प्रेशर देख कर वापस आ जाएंगे। फिर सिंध हाउस इस्लामाबाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दावे के हवाले से उनका कहना था कि हमारे लोग जज्बात में आ गए, अगर आपके हल्के का मेंबर पैसे लेकर दूसरी तरफ चला जाए तो पुरअमन एहतजाज आपका हक है, लेकिन तसादुम ना करें। मेरे ख्याल से जो ये इमरान खान साहब बड़े दिनों से जो लोग जोश गरमा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, उसका रिएक्शन यही होना था। ये जो हमले हुए हैं, सारा हुआ है, और जो मेंबरान असम्बली हैं इस हवाले से जो मुनहरिफ हुए हैं, उनके घरों के ऊपर भी धावे बोले जा रहे हैं, ये भी इतलात आ रही हैं। फिर 27 मार्च की मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख का जो सबसे बड़ा जलसा जो इमरान खान साहब ने कहा है वो करेंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि बुराई के खिलाफ और अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, अवाम बताएगी कि वो किस तरफ खड़ी है। बात यह है कि कप्तान या बाकी मांदा खिलाड़ी जो रोज़ आकर टीवी पर बता रहे हैं कि ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, तो आपने ज़मीर बेचने वालों को अपने साथ क्यों रखा हुआ? और इसके अंदर दूसरी सबसे अहम तफरीक ये है कि बहुत से लोग इस तरह के हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर नहीं लड़े, वो अपने टिकट पर लड़े हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत के आए। इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमने इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की, जिसकी वजह से जो है वो जीते। तो इस पर बड़ी मुंह को खानी पड़ी उनको जब वो उनका क्लिप जो है मोना सलाई साहब ने पूरे स्टैट्स के साथ शेयर कर दिए। ये तो अब डिजिटल दौर चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, आप लोगों को इस तरह धोखा नहीं दे सकते जिस तरह पीटीआई वाले या तहरीक इंसाफ वाले जो वजीर हैं वो देने की लोगों की आंखों के अंदर धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत भी अपने अरकान को अगर देखा जाए, ये 14, 15 या 20, 25 जितने भी अरकान हैं, इनको अगर हुकूमत भी खुश नहीं रख सकती तो फिर सवाल ये है कि दूसरा कौन रख सकता है? हुकूमत के पास तो तमाम इख्तियार है, हुकूमत तो सब कुछ दे सकती है, वजारतों से लेकर फंड से लेकर उनकी मर्जी की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पोस्टिंग से लेकर हर काम कर सकती है। अगर हुकूमत इन 14-15 लोगों को काबू नहीं कर पा रही तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि हुकूमत किस लेवल के ऊपर नाअहल है। खेल अब आखिरी राउंड के अंदर दाखिल हो चुका है, फैसला क्या होता है अब दोनों की बात है। अलबत्ता यह तय है कि फैसला बहुत ज़्यादा हैरानकुन होगा। नज़र बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत नहीं बच पाएगी, क्योंकि इसके इत्तेहादी जो हैं वो दौर जो है वो दौड़े जा रहे हैं, जबकि शहबाज गुल की जानिब से मुनहरिफ अराकीन को दी जाने वाली धमकियां और जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि खुद पीटीआई अपने अंदर जो सुनामी है उसको महसूस करने लगी है। दूसरी जानिब अपोजिशन हर हुकूमती हरबे का तोड़ करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट चुपचाप कोने में इस वक्त न्यूट्रल खड़ी है। उसने आंखें बंद की हुई हैं, उन्होंने कहा जो गेम हो रही है न्यूट्रली वो होती रहे, जो जीता वही मुकद्दर का सिकंदर होगा। यूं सूरत हाल चीख चीख कर बता रही है कि हुकूमत की गर्दन शेर के जबड़ों के अंदर आ चुकी है और इसकी बेबसी हर गुजरते दिन के साथ अयां होती जा रही है, क्योंकि इसके इत्तेहादी और हवारी अगले इंतखाब को जहन में रख कर तमाम की तमाम सियासत कर रहे हैं, तमाम के तमाम फैसले कर रहे हैं और अपनी तरजीहात और मामलात को उस हवाले से को देख कर तय कर रहे हैं। खबरें यह भी हैं कि वफाक और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी उल्टा चक्कर शुरू होने वाला और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के माबैन तमाम मामला तय हो चुके हैं और अपोजिशन जमातों की क़यादत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी भी दे दी है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपोजिशन कायदीन को 45 खुद अंदाज़ा लगाएं ये कितना बड़ा फिगर है। पीटीआई एमपीएस की हमायत हासिल होने की यकीन दहानी करा दी है, यह दावा कर दिया पीटीआई पीपल्स पार्टी ने। और फिर जो दूसरी जानिब बाप के 4 लोग हैं वो तो शामिल हैं ही हैं।
तो अगर ये तमाम लोग मिल जाते हैं तो पीपल्स पार्टी एक बड़ा अक्सरियती ग्रुप बन जाएगा केपीके के अंदर भी, और वहाँ से महमूद खान को भी चलता किया जाना है ऐसी चुटकियों के अंदर, ये दिखाई देना शुरू हो चुका है। यूँ सिंध के सिवा पूरे मुल्क में पीटीआई का इस वक्त तमाशा लग गया है और हर तरफ से वार पर वार हो रहा है तहरीके इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर, उनके जितने लोग हैं मुख्तलिफ अहम ओहदों पर, उनके ऊपर, चाहे वो आरफ अलवी हों या चेयरमैन सेनेट हों या फिर स्पीकर कौमी असम्बली हों, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हो, इमरान खान साहब खुद हों या उस्मान बुज़दार साहब हों या महमूद खान हो केपीके के, ओपोजिशन किसी को इस वक्त बख्श नहीं दे रही है। ऐसे मौके पर पीटीआई के जो हामी हल्के हैं उनकी सारी उम्मीदें अब इस एक चीज़ से बंधी हुई दिखाई देती हैं कि इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान को कब कहीं से कोई टेलीफोन कॉल आती है जिसके बाद वो दोबारा से रियासत के मुफाद में हुकूमत के साथ जाकर खड़े हो जाएं। ये उम्मीद पीटीआई के लोगों को इसलिए है कि उनको लगता है कि जैसा कि वो समझते हैं कि ये जितनी बाकी दीगर अपोजिशन की जमातें वो तमाम की तमाम गद्दार हैं, वो तमाम के तमाम करप्ट हैं, तमाम के तमाम चोर हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट भी शायद यही समझती है कि ये तमाम के तमाम जो तहरीक इंसाफ कहती है या इमरान खान साहब कहते हैं वही उनका नैरेटिव है। हालांकि सूरत हाल ऐसी नहीं है और ये हल्के समझते हैं कि जितनी को ताकत इमरान खान साहब के पास है उससे कहीं ज़्यादा ताकत ये तमाम दीगर अपोजिशन जमातों के पास भी है, अवामी ताकत। और जो इमरान खान साहब की इन 4 सालों में कारकर्दगी रही है उसके बाद इमरान खान साहब के पास जो अवामी ताकत थी भी कोई थोड़ी बहुत, तो वो उसको भी खो चुके हैं और अब जो ये जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी का साथ दे सकें, उनका न्यूट्रल होना ही बनता है। चुनाचा इमरान खान की भरपूर जुलूसों के बाद अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के पास इससे बड़ा अवामी दबाव जो है वो पैदा करने की सलाहियत अभी भी मौजूद है, क्योंकि अवाम ने करप्शन के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया इन अपोजिशन जमातों पर और नैब और दीगर इदारे कुछ साबित भी नहीं कर सके। अगर कोई चीज़ थी भी तो इमरान खान साहब और भी जो है इस मामले में चीज़ों को प्रोब नहीं कर सके सही तरीके से। ब्रॉडशीट का रिजल्ट आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो एहतसाब का नारा इमरान खान साहब ने लगाया था और वो सारा कुछ वो एक पूरा एक निज़ाम बनाना है, पूरा एक वो उन्होंने पहाड़ खड़ा किया था, वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है। और जो लोग हैं वो जमकर अपोजिशन की बड़ी जमातों के साथ इस वक्त खड़े हुए दिखाई देते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है हमें गाहे बगाए मुख्तलिफ बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर, कैंट बोर्ड के इलेक्शन के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमको वाज़िया तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। इसलिए अब जो टेलीफोन कॉल है वो किसी रॉन्ग नंबर से तो आ सकती है और ये सूरत हाल जो है पीटीआई के हामियों के लिए खौफनाक साबित हो रही है और इनकी उम्मीदें अब एक एक कर दम तोड़ती जा रही हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।